हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? सब बढ़िया? आप भी मस्त, मैं भी मस्त दोस्तों। राधे राधे आप सबको। मैं हूँ सुमित्रा वैष्णव और मेरा चैनल पे आप सबका स्वागत है दोस्तों। और राधे राधे। और मैं कल ब्लॉग में बताया था, दूसरा पार्ट बताया था, भिवानी से लेकर जयपुर तक मैं आ गई। तो अब चलते हैं जयपुर, नया शहर में। तो वहाँ हमारी ज़िंदगी कैसी रही, कैसी शुरुआत हुई। तो दोस्तों आप चलिए और मेरे ब्लॉग में पधारिए और देखिए और मेरा चैनल देखते रहना। और एक आपसे विनती है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और आगे शेयर करना। ये मेरी अपनी ज़िंदगी की कहानी है कि मेरी ज़िंदगी में कैसा सफ़र रहा। तो दोस्तों आप सपोर्ट करना और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी ज़िंदगी की कहानी देख के आप सबको राधे राधे। और अब चलते हैं जयपुर शहर। तो भिवानी से मैं जयपुर शहर में कैसे मैं चल पड़ी और अपनी ज़िंदगी की खुशहाल ज़िंदगी भगवान ने दिखाई। तो अब मैं वहाँ की कहानी बताती हूँ कि कैसी मेरी ज़िंदगी बीती वहाँ पे। तो दोस्तों चलते अब भिवानी से। मैं शुरू करती हूँ। भिवानी से मैं बेच के, सारा सामान बेच के मैं सीधी पहले तो मैं गांव आई। तो फिर मैं माता पिता के वहाँ रही। फिर उसके बाद इनका पापा जयपुर गए। तो फिर जयपुर शहर देखा कि कैसा है। मैं तो पियर में ही रही और बच्चे भी पियर में ही रहे। और इनका पापा जयपुर गए। फिर जयपुर से देख के फिर इनका पापा बाद में वहाँ गए, अयोध्या गए। अयोध्या भगवान का, राम जी का दर्शन किया वहाँ। और उस राम जी जहाँ समाधि ली थी वहाँ सरयू नदी में नहाए और बढ़िया आनंद लिया भगवान नदी का वहाँ। और बढ़िया दर्शन किया भगवान का। और मैंने तो आज दिन तक मैंने अयोध्या नहीं गई दोस्तों। और मेरे पति गए थे और सरयू नदी का नहाने का आनंद लिया इनका पापा ने। और वहाँ भगवान का आशीर्वाद लेके फिर आए जयपुर से। फिर जयपुर शहर में आए इनका पापा। फिर सारा शहर देखा। फिर उसने दुकान डाली जयपुर शहर में। वो भी जयपुर शहर में कहाँ डाली? तेलीपाड़ा में। तेलीपाड़ा चौधरी भवन, वहाँ एक मार्केट है और मार्केट में उसने दुकान डाली। तो तो वहाँ धीरे धीरे चलने लगी। और 4 महीना तो उनका पापा ने बिस्किट खाया और बिस्किट खा के वो दुकान जमाई। और थोड़ा थोड़ा ग्राहक आते रहे। फिर उनका पापा ने सोचा कि अब मैं फैमिली बुला सकता हूँ, फैमिली को, बीवी बच्चों को मैं बुला सकता हूँ। फिर उनके पापा मुझे बुला लिया। फिर जैसे ही मैं गई तो उनके पापा को देखा तो इतने पतले हो गए क्योंकि वहाँ दुकान भी नहीं चली तो पैसा भी नहीं था उनके पास। तो बिस्कुट खा के, कभी शाम को भूखे सोते, बिस्कुट खा के उसने दुकान चलाने स्टार्ट हुई। और फिर भगवान ने ऐसी बाढ़ लाई कि वो दुकान चलने लगी। तो हमारा बच्चों का गुजारा वहाँ होने लगे दोस्तों। तो होने लगा, जैसे होने लगा फिर वहाँ बच्चे पढ़े स्कूल में और सरकारी स्कूल में पढ़े। और मैं भी किराए मकान में पहला कमरा लिया था मैंने। फिर वो 400 रुपये में कमरा लिया था। तो 400 रुपये में कमरा लिया तो वो क्या होता है, कभी पानी आता कभी नहीं आता, कभी पानी आता कभी नहीं आता। तो उसी तरह हमने दोस्तों, तो वहाँ पे कमरे में कभी पानी आता कभी नहीं आता। तो
इतनी परेशान रहती। फिर हमने वो कमरा बदल दिया। तो फिर मैंने कमरा बदल दिया। इसका दोस्त, इनका पापा का, हमारा पति का दोस्त था, तो उसने कमरा दिलाया। तो वो भी ऐसा दोस्त मिला उनको कि कमीशन खाने वाला। वो बोल रहे कि मकान मालिक से तुम्हारे के कोई रिलेक्शन नहीं रखना और मुझे रिलेक्शन रखना, उसने ऐसे बोला। तो हम तो नए थे, तो हमने सोचा कि कोई नहीं। तो मकान मालिक को मैं मकान मालिक का जो पैसे देती थी वो खुद दे के आता। फिर उसमें से वो 200 रुपया खाता। वो बोल रहा था कि 1200 रुपया, मकान मालिक लेता 1000 रुपया, तो 200 रुपया वो खाता। फिर एक दिन मैंने सोचा, मैं तो मकान मालिक की, हमारी भी तो जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। फिर मैं मकान मालिक को पूछा कि अंकल कितने का पैसा ये किराया? जगह 1000 रुपया। फिर मैंने सोचा मैं कि देखो महीने एक आए का दोस्त 200 रुपया खा रहा था। वैसे ही हमारे गरीबी थी, तो भी वो 200 रुपया क्या कि दोस्त वैसा होना चाहिए कि किसी गरीबी में सहायता करनी चाहिए। वो तो ऐसा दोस्त मिला कि 200 रुपया हर महीने खाता। तो दोस्तों वहाँ कमरे में हमने जयपुर में किराया, फिर तीसरा मकान बदला। तो तीसरा मकान में भी वहाँ पे भी बहुत सारे किराएदार रहते थे, वहाँ पे भी बहुत दिक्कत थी। और चौथा मकान बदला तो वहाँ पे मकान मालिक के बोरिंग था, पानी बर्मा का पानी था, बहुत सारा पानी था, तो वो पानी भी नहीं रहता था। वहाँ पे भी इतनी दिक्कत झेल रही। तो हर जगह किराए मकान में हमने वहाँ पे जयपुर में मैं 7 साल रही। ऐसे कर के इतना दुख झेल के मैंने 2 पैसा जोड़ा। दुकान थोड़ी चलने लगी, तो बच्चों को तो सरकारी स्कूल में पढ़ाती, और 2 पैसा हम जोड़ा। जैसे ही हमने 2 पैसा जोड़ा, फिर हमारी ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी आने लगी। तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान आया कि मेरे को है ना, भगवान ने तो बहुत कुछ दिया था। कहते हैं ना दोस्तों, भगवान बहुत कुछ देते हैं, तो कोई ऐसा इंसान आ जाता है ज़िंदगी में, सब कुछ छीन लेता है। तो दोस्तों फिर मैं जयपुरी वहाँ पैसा जोड़ने लगी, थोड़ा काम चलने लगा, तो मेरे पास थोड़ा पैसा था। तो फिर जब मेरा भाई जिंदा था, तो मेरा जो दुकान का पैसा चल रहा था, वो बोल रहा, उसने ले लिया, पैसा ले लिया कि मैं दे दूँगा। तो मैं बहन जान के भाई की मदद की, और भाई ने मुझसे पैसे लिए, मैंने भाई की मदद की, और भाई मेरे से, फिर मेरा टाइम आया मांगने का, फिर मेरा भाई सब कुछ छीन लिया मुझसे। एक पैसा भी रहने नहीं दिया। जो मैंने कमाया था इतना दुखों से, इतना भटक के, सारा छीन लिया मुझसे। तो सारा पैसा छीन लिया। फिर दोस्तों मैंने इतना संघर्ष किया, और पैसा थोड़ा जोड़ा, वो भी छीन लिया। फिर मुझे वहाँ से जयपुर से बेच के, फिर मेरे को पैसों के लिए, भाई के पास पैसा था, मुझे फिर आना पड़ा दिल्ली। फिर मैं वहाँ से बेच के दिल्ली आई। तो वहाँ पे दुकान तो चल रही थी, जो मेरा पैसा बिल्कुल नहीं दे रहा था। दोस्तों कितना पैसा था मेरे पास, कम से कम उससे मेरा पैसा था 50 लाख। 50 लाख मैंने दुकान पे जोड़ के, मैंने कभी खाना खाती, कभी नहीं खाती, ऐसे जोड़ के मैंने पैसा जोड़ा। सारा मेरा भाई ने छीन लिया। मैं तो कहती हूँ दोस्तों कि ऐसा भाई किसी को ना दे, ऐसा भाई के किसी को ना दे। और कभी ऐसा भाई दोस्तों अपनी बहन का मत बनना,
भाई बनना तो एक माँ का, कैसे माँ बेटे का रिश्ता होता, उसी तरह भाई बहन का एक प्रेम का रिश्ता है। तो बहन की मदद करनी चाहिए कि बहन का पैसा छीनना चाहिए। तो ऐसे मेरे भाई, चोर भाई, ऐसे भाई, राक्षस भाई, भगवान को बोलती हूँ कि इस जन्म में तो भाई दिया, अगले जन्म में तक मुझे ऐसा भाई मत देना। और मेरा सारा पैसा छीन लिया और इस पैसों के लिए मेरे को दिल्ली आना पड़ा। फिर मेरे भाई से मांगती पैसा तो क्या बोल रहे कि तेरे क्या सबूत है। तो फिर मैं दिल्ली आई दोस्तों। दिल्ली आई तो फिर दिल्ली आके इधर मैं किराए पे रहने लगी। दिल्ली में किराए पे रही तो वहाँ पे दिल्ली में भी इतना किराया कि मुझे इतना परेशान हो गई दिल्ली में आके भी। तो दिल्ली में किराए पे रही थी। इसके पापा ने लेडी लगाई, एक लेडी लगाई। तो इस लेडी में कभी व्यापार होता, कभी नहीं होता। तो हम जैसे तैसे बच्चों का गुजारा करता और मेरे भाई से पैसा मांगती तो मेरा भाई मुझे पीटता। मुझे मेरा भाई इतना पीटा, मेरे भाभी ने मुझे इतना पीटा, मेरा छोटा भाई ने मुझे मारा और बड़े भाई ने मेरे पति को गाली गलौज, धक्का धुम्मा ऐसे करा। और फिर वो मेरा भाई मर चुके। कहते हैं ना, जैसा कर्म करेंगे वैसे तो भगवान सजा तो देंगे। तो मर चुके, बीमारी लग के और मर चुके। और मेरा पैसा भी नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। और फिर भाभी से मांगा तो उसने नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया दोस्तों। तो मैं दिल्ली में फिर अब रहने लगी। तो अब किराए पे घर में रहती और जैसे जैसे दुकान उसने पापा के जूस की लेडी चलने लगी तो मैंने एक 10,000 में मैंने एक दूर सा एक कमरा लिया। मैंने दूर सा कमरा लिया, इसमें मैं गुजारा करती, रोज़ गुजारा करती और बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाती। फिर ऐसे कर कर के मेरे बच्चे अब बड़े हो गए, बड़े हो गए और बड़े हो गए। तो अब एक दिल्ली में मेरे को 15 साल हो गया, 15 साल हो गया। तो 15 साल में अब बच्चे बड़े हो गए दोस्तों। ये मेरे जीवन की कहानी जयपुर से लगा के मेरी कहानी दिल्ली तक आ गई। देखिए दोस्तों कि भगवान तो सपन फाड़ के देते, तो कुछ न कुछ ऐसा भाई होते, राक्षस भाई, तो बहन का भी नहीं छोड़ते, वो भी छीन लेते। भगवान ने तो दिया था तो भाई ने छीन लिया तो मुझे लेने के लिए दिल्ली आना पड़ा। अब दिल्ली भी मैं संघर्ष कर रही दोस्तों। और मुझे अब मेरे को 15 साल हो गया है दिल्ली में रहते और अब बच्चे बड़े हो गए। तो अब बच्चे बड़े होने की उनकी कहानी मैं बताऊंगी, अब दिल्ली की कहानी कि मैं किस तरह रह रही हूँ। तो दोस्तों आप सबको राधे राधे। और मेरी कहानी ये जीवन की आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट देते रहना। और आप सबको राम राम, राधे राधे। और मेरा ये चैनल और मेरा ये वीडियो आगे भेजना, कि आगे शेयर करना और मुझे सपोर्ट देना दोस्तों। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, भूल मत करना। और अगले में बताऊँगी चौथा भाग में, ये अब तीसरा भाग मैंने बताया मेरे जीवन की कहानी का। अब कल मैं बताऊँगी चौथा भाग अगले ब्लॉग में। तो दोस्तों आप सबको राधे राधे। अब ये दिल्ली की कहानी बताऊँगी कि मैं किस तरह रह रही हूँ। तो दोस्तों आप सबको राधे राधे और मेरा वीडियो देखते रहना और सपोर्ट करते रहना। आप सबको राधे राधे। और मैं अब एंड करती हूँ।